हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, हाउस ऑफ ड्रैगन के सारे एपिसोड आ चुके हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक इस चीज़ को नहीं देखा है, अगर आप वेट कर रहे थे कि पूरे एपिसोड आ जाएं तब देखेंगे, तो अब पूरे एपिसोड आ चुके हैं और आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के सारे एपिसोड का रिव्यू एक ही वीडियो में करूंगा। और गाइस, आपको अलग अलग एपिसोड के रिव्यू और उनकी स्टोरी देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये गेम ऑफ थ्रोन का प्रिक्वल है, यानी गेम ऑफ थ्रोन से 200 साल पुरानी कहानी इसमें दिखाई गई है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस सीरीज की स्टोरी की। तो गाइस, इसमें एक किंग होते हैं जिनका नाम होता है किंग वाइसेरस, और वो अपने भाई के कारनामों से बड़े परेशान हो जाते हैं। तो वो ऐलान करते हैं कि उनकी जो बेटी है प्रिंसेस रिनेरा, उनको अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। और उस टाइम में वेस्टेरॉस में केवल लड़कों को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था आयरन थ्रोन का। तो गाइस, इसी तरह से स्टोरी चलती रहती है। स्टेप स्टोन पर लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ पे एक टायार्की सेना होती है जो स्टेप स्टोन पर कब्जा करना चाहती है। वो इकोनॉमी के लिहाज से वो बहुत सेंसिटिव रास्ता था और सारा व्यापार उसी रास्ते से होता है, इसलिए टायार्की स्टेप स्टोन पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन लॉर्ड कॉलिस वेलेरियन और प्रिंस डेमन टारगेरियन ने उनको खदेड़ दिया था, जैसा कि हमने एपिसोड 3 में देखा था। किंग वाइसेरस की जो फर्स्ट वाइफ होती हैं, उनकी डेथ होने के बाद वो एलिसन हाईटावर से सेकंड मैरिज करते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं। और जब किंग वाइसेरस की डेथ हो जाती है तो एगॉन सेकंड टारगेरियन को किंग बनाया जाता है, लेकिन प्रिंसेस रिनेरा को क्वीन नहीं बनाया जाता है। और एपिसोड 10 में दिखाया गया है कि अब टारगेरियन सिविल वॉर स्टार्ट हो गई है, और आगे के जो सीजन आएंगे उनमें भी टारगेरियन सिविल वॉर देखने को मिलेगी, जिसे डांस ऑफ ड्रैगन भी कहते हैं। और उसमें 2 खेमे बन गए हैं, एक है ग्रीन और एक है ब्लैक। जो ब्लैक का खेमा है उसमें प्रिंसेस रिनेरा के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनको उत्तराधिकारी बनता देखना चाहते हैं, वो लोग उनकी तरफ हैं। और जो ग्रीन की तरफ है वो लोग एगॉन सेकंड को किंग बनाना चाहते हैं। प्रिंसेस रिनेरा के पास ज़्यादा ड्रैगन है एज कंपेरिजन एलिसन हाईटावर के पास। एलिसन हाईटावर के पास केवल 3 ड्रैगन है। तो गाइस, अब बात करते हैं एडल्ट कंटेंट की, क्योंकि जो गेम ऑफ थ्रोन्स है वो एडल्ट कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। तो गाइस, एज कंपैरिजन मैं कहूँगा गेम ऑफ थ्रोन्स से कम है इसमें एडल्ट सीन है, लेकिन कम है। और गाइस, एपिसोड 2 और 3 आपको प्योर साफ मिलेगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है। और गाइस, जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन और हाउस ऑफ ड्रैगन जाना जाता है घिनौनी सीन के बारे में, जिससे आपके गूज बम खड़े हो सकते हैं। किंग वाइसेरस ने अपनी फर्स्ट वाइफ एम्मा टारगेरियन का पेट चिरवा दिया था अपने बच्चे की चाहत में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा भयावह था, और सोशल मीडिया में इस चीज़ के लिए बहुत लोगों ने आपत्ति भी की थी कि इस तरह की सीन नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन मेकर्स ने कहा था कि सीरीज़ के लिए ये सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सीन इंपॉर्टेंट थी। एक मेल उत्तराधिकारी के लिए ऐसा किया जाता था उस टाइम पे। और एक लास्ट एपिसोड में सीन दिखाई गई है जिसमें प्रिंसेस रिनेरा का अधूरा बच्चा पैदा होता है, तो वो चीज़ भी बहुत घिनौनी लगती है वो सीन, और बहुत लोग उस सीन को नहीं देख पाएंगे। और गाइस, अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। पहला है डेमन टारगेरियन, जो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और मुझे इस सीरीज में सबसे ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर मुझे उन्हीं का लगा। और गाइस, क्या आपको पता है कि आर मार्टिन का भी फेवरेट कैरेक्टर डेमन टारगेरियन है, जिसे द रॉक प्रिंस भी कहते हैं। और गाइस, मुझे ओट्टो हाईटावर भी बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर लगा कि किस तरह से वो साजिशें कर करके अपनी बेटी की शादी किंग से करा देता है। और जब किंग बीमार होते हैं तो वो थ्रोन पर, आयरन थ्रोन पर बैठकर अपना राज चलाता है, मतलब दोनों बाप बेटी वेस्टेरॉस पर रूल करते हैं। और ये भी दिखाया गया कि ओट्टो हाईटावर कितना बड़ा एम्बिशियस था। और गाइस, उसके बाद आता है प्रिंसेस रिनेरा। तो गाइस, रिनेरा के 2 कैरेक्टर दिखाए गए हैं। एक छोटी रिनेरा दिखाई गई है जो 1 से 5 एपिसोड तक है, और उसके बाद एपिसोड 6 से एपिसोड 10 तक बड़ी रिनेरा को दिखाया गया है। तो गाइस, मुझे छोटी वाली रिनेरा ज़्यादा पसंद आई, और एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी छोटी वाली रिनेरा की। बड़ी वाली रिनेरा की कास्टिंग मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी। अब बात करते हैं एलिसन हाईटावर की। तो गाइस, छोटी वाली जो एलिसन हाईटावर थी, चेहरे से वो थोड़ी इनोसेंट लग रही थी। और गाइस, जो बड़ी वाली एलिसन हाईटावर है वो मुझे चालाक, क्लेवर और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लगी है। और खासकर जब ड्रिफ्ट मार्क में जब एमन टारगेरियन की आंख फोड़ दी जाती है, तो वहां पे दिखाया गया कि वो बदला लेने में कितने इच्छुक थी, और यहाँ तक कि उसने प्रिंसेस रिनेरा पर अटैक भी कर दिया था।
किंग के डैगर से, वो आग के बदले आग मांग रही थी। तो और उस सीन में अभी इस सीरीज का सबसे डार्क साइड दिखाया गया है एलिसन हाईटावर का। एलिसन हाईटावर मुझे दोनों अच्छी लगी, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो मुझे बड़ी वाली एलिसन हाईटावर ज़्यादा पसंद आई। और गाइस अब बात करते हैं किंग वाइसेरस की। तो किंग वाइसेरस बहुत ज़्यादा पीसफुल थे। जिस तरह से स्टेप स्टोन पर जब लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने अपनी सेना बहुत बाद में भेजी। एपिसोड 8 की बात करें तो किंग वाइसेरस का जो रोल प्ले किया है पैडी नाम के एक एक्टर ने, उस एपिसोड में मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और गाइस पूरा 8 एपिसोड उन्होंने अपने इशारों पर नचाया है, मतलब उनकी एक्टिंग के अलावा आपको और कुछ भी नहीं दिखेगा। और जिस तरह से वो कलर रहे थे बीमारी से, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम मेथड एक्टिंग लगती है। और जब वो थ्रोन हॉल में आते हैं, जब ओट्टो हाईटावर फैसला सुनाते हैं कि रिप्ट मार्क का लॉर्ड कौन बनेगा, और अचानक से किंग वाइसेरस आ जाते हैं लंगड़ाते हुए, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये देखकर ओट्टो हाईटावर की और एलिसन हाईटावर की एकदम फट के चार हो जाती है कि ये कैसे हो गया, और किंग इतने बीमार होकर भी कैसे आ गए फैसला सुनाने। उनकी एक्टिंग के आगे बाकी सारे कैरेक्टर फीके पड़ गए एपिसोड 8 में। और गाइस एमन टारगेरियन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जूनियर एमन टारगेरियन और बड़ा वाला एमन टारगेरियन दोनों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, की एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और गाइस जो उसका कैरेक्टर था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एमन टारगेरियन ज़्यादा डिजर्व करता है अपने बड़े भाई एगॉन सेकंड से, और एगॉन सेकंड तो एक नंबर का अलियास है। कुछ और भी कैरेक्टर है जैसे कि क्रिस्टन कोल, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन जब वो अपनी साइड बदल देते हैं 5वें एपिसोड के बाद, तब वो मुझे निगेटिव रोल में लगने लगते हैं, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी बेकार लगी। और गाइस मुझे लियोनर स्ट्रॉन्ग का बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर लगा। कितना अच्छा आदमी था वो, हमेशा किंग को बहुत अच्छी एडवाइस देता था। इसीलिए जब ओट्टो हाईटावर को किंग हैंड से हटाया गया था तो उन्हें किंग्स हैंड बनाया गया था। एकदम नेड स्टार्क की तरह वो भी बहुत अच्छे और भले आदमी थे। और गाइस अब बात करते हैं उन सीन की जो मेरी फेवरेट हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो गाइस पहला है जब स्टेप स्टोन पर वॉर चल रही थी और डेमन टारगेरियन ने जब टायार्की सेना के सामने सरेंडर किया, और उसके बाद जब वो लोग गुफा से बाहर निकल आते हैं तो फिर ड्रैगन अटैक कर देते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और सेकंड है जब डेमन टारगेरियन वेमन वेलेरियन का सर काट देते हैं, जब वो प्रिंसेस रिनेरा को बहुत गलत गलत बोलते हैं, और जब एमन टारगेरियन ने वागर नाम के ड्रैगन पर अपना क्लेम किया था, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एमन टारगेरियन का पोटेंशियल दिखा था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और क्या क्या वो कर सकता है। सीरीज की सबसे लास्ट सीन है वहाँ, और जब लुकेरियस टारगेरियन अपने ड्रैगन एरेक्स के साथ भाग रहे थे और एमन टारगेरियन अपने ड्रैगन वैगर के साथ पीछा कर रहे थे उनका, तो वो सीन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जब ये भी दिखाया गया उसमें कि कैसे ड्रैगन बेकाबू हो जाते हैं, और जब ड्रैगन बेकाबू हो जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो वो सीन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कुछ लोग ऐसे भी दिखे हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा लॉयल दिखे हैं। कुछ लोग इतने हरामी भी थे इस सीरीज में जो बहुत हरामी थे, उन्होंने अपने बाप और भाई को ही मरवा दिया। और गाइस गेम ऑफ थ्रोन में केवल 3 ड्रैगन थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन देखने को मिलेगा। और इस बार ड्रैगन पर बहुत ज़्यादा काम किया गया, उनका VFX बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनके कलर भी दिखाए गए हैं किस किस कलर के ड्रैगन है। मतलब आप अगर ड्रैगन को देखकर पहचान भी सकते हैं कि कौन सा ड्रैगन किसका ड्रैगन है। और मेरा पसंदीदा ड्रैगन है जिसका नाम है वागर, जो एमन टारगेरियन का ड्रैगन है इस टाइम पे। और गाइस दूसरा है डेमन टारगेरियन का ड्रैगन जिसका नाम है क्रैक्सस, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस सीरीज में कुछ हाउस को तो दिखाया गया, लेकिन कुछ हाउस को बिल्कुल नहीं दिखाया गया। हाउस स्टार्क को बिल्कुल नहीं दिखाया गया। फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया जब प्रिंसेस रिनेरा के सामने सारे लॉर्ड शपथ लेते हैं, और उसके बाद विंटरफेल को एकदम गायब ही कर दिया गया। जो हाउस स्टार्क था वो गेम ऑफ थ्रोन में मेन लीड में था। गाइस इस सीरीज को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला फैन हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज का। और गाइस ये सीरीज मेरी लाइफ टाइम फेवरेट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। ये Disney+ हॉटस्टार में अवेलेबल है। ये सीरीज आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन जैसा ही मिले, तो आपको पूरी कोशिश की गई है गेम ऑफ थ्रोन जितना ही देने के लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।